स्वागत है आपका शौर्य क्लासेस में। आज हम 10वीं क्लास के चैप्टर के अंदर पाइप परिवहन की बात करने जा रहे हैं। तो पाइप परिवहन की क्या विशेषताएं हैं, पाइप परिवहन किसे कहते हैं और पाइप परिवहन के द्वारा किन किन जो पदार्थों का या वस्तुओं का परिवहन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो देखिए, पाइप परिवहन का अर्थ, सबसे पहले क्या बात करते हैं पाइप परिवहन का अर्थ। तो पाइप परिवहन का अर्थ है तरल और गैसीय पदार्थों को पाइपों के द्वारा एक स्थान से कहाँ ले जाना, दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। अब पाइपलाइन परिवहन के जरिए किसका परिवहन होता है, एक तो कच्चे तेल का होता है, पेट्रोलियम पदार्थ का होता है और प्राकृतिक गैस का होता है। और ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में बदलकर उसका क्या किया जाता है, परिवहन किया जाता है। तो परिवहन, पाइप परिवहन के द्वारा किन किन वस्तुओं का परिवहन होता है, तो कच्चे तेल का, प्राकृतिक उत्पाद का, प्राकृतिक गैस का, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में बदलकर जो एक स्थान से कहाँ भेजा जाता है, दूसरे स्थान, किसके जरिए, पाइपों के जरिए। आगे देखिए पाइप परिवहन के महत्व। तो एक नंबर, कच्चे तेल और पेट्रोलियम पदार्थों या उत्पादों को तेल क्षेत्रों से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाने में उपयोगी है। यानी कच्चा तेल है उसको या पेट्रोल है उसको एक स्थान से कहाँ पहुंचाना, दूसरे स्थान पर या अलग अलग जगहों पर पहुंचाने के लिए सबसे उपयोगी साधन कौन सा है, पाइप परिवहन। दूसरा नंबर है प्राकृतिक गैस को गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों और बड़े ताप विद्युत ग्रह तक पहुंचाया जाता है, किसके जरिए, पाइप के जरिए। यानी कि गैस शोधन का मतलब है अलग अलग गैस से निकाली जाती है, उर्वरक कारखानों का मतलब है उन गैसों से क्या है, जो खाद बनाई जाती है, और ताप विद्युत ग्रह का मतलब है कि गैस जला करके जो क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। फिर उसके बाद देश के दूरस्थ आंतरिक क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब कोई दूर स्थान है, ठीक है, और औद्योगिक क्षेत्र है, उनको क्या है, पेट्रोल या गैस या कच्चे तेल की आवश्यकता है, तो उनको जोड़ने का क्या कौन करता है, प्रयास, पाइप परिवहन करती है। फिर पाइप लाइन के कारण बरौनी, मथुरा और सोनीपत जैसे स्थानों पर तेल शोधन और गैस आधारित उर्वरक कारखानों की क्या हुई है, स्थापना हुई है। क्यों हुई है, क्यों पाइप के जरिए यहाँ पर क्या है, जो कच्चा पदार्थ होता है उसको पहुँचा दिया गया है, जिससे क्या है, उर्वरक जो बनाए जा रहे हैं, यानी खाद बनाई जा रही है। आगे बात करें पाइप परिवहन की विशेषता। अब पाइप परिवहन की विशेषता क्या है, प्रारंभिक लागत अधिक, यानी पाइप को बिछाने की शुरुआत करते हैं तो उस समय पूंजी ज़्यादा लगती है, यानी पैसे ज़्यादा लगते हैं। फिर दूसरा नंबर, संचालन लागत कम। अब जब पाइपलाइन बिछा दी जाती है एक बार, तो उसके बाद में उसका मेंटेनेंस का खर्चा, यानी कि उसको चलाने के लिए जो खर्चा लगता है वो बहुत कम लगता है। फिर और इसके अलावा तीसरा नंबर, लगातार परिवहन। अब पाइप के द्वारा क्या है, लगातार तरल पदार्थों का या गैसों का या तेल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार पहुंचाया जा सकता है। फिर चौथा नंबर है दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच। अब क्या होता है, सुदूर कोई क्षेत्र है, यानी बहुत ज़्यादा दूर क्षेत्र है, उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो गैस या तरल पदार्थ पहुंचाने के लिए पाइपलाइन परिवहन सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उद्योग होते हैं वो दूसरी जगह लगते हैं जहाँ बाजार नज़दीक होते हैं। तो कच्चा माल है, वो तेल हो गया, गैस हो गया, इनको किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, पाइप परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। अब देखिए भारत में पाइप परिवहन के प्रमुख नेटवर्क, भारत के अंदर 3 प्रमुख नेटवर्क हैं जो पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं। एक है असम का तेल पाइपलाइन नेटवर्क। अब असम के अंदर तेल उत्पादित किया जाता है, कहाँ, गुवाहाटी में, गुवाहाटी से जाता है बरौनी, बरौनी का मतलब बिहार, इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश, और कानपुर, इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जो असम से क्या आती है, पाइपलाइन आती है, किसकी पाइपलाइन, तेल की पाइपलाइन। फिर दूसरा नंबर है गुजरात का पाइपलाइन। गुजरात के अंदर से सलाई, विरमगाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत और जालंधर, यहाँ होती हुई पाइपलाइन जाती है। अगला है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। अब ये पाइपलाइन क्या होती है,
गुजरात, गुजरात के हजीरा से निकलती है, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है, और बीच में पड़ता है कौन, विजयपुर, यानी मध्य प्रदेश, यानी कि 3 राज्यों से गुजरती है। किस किस से, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। गुजरात के अंदर हजीरा, मध्य प्रदेश के अंदर विजयपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर जगदीशपुर। इन क्षेत्रों को क्या है, गैस उपलब्ध करवाने का कार्य है वो HVJ पाइपलाइन परियोजना कहती है। HVJ की फुल फॉर्म क्या है, H का मतलब हजीरा, V का मतलब विजयपुर, J का मतलब जगदीशपुर। तो पाइप परिवहन याद रखने की ट्रिक देखो, क्या 3 प्रमुख चीज़ें जाती है, 3 प्रमुख नेटवर्क है प्लस 3 ही चीज़ें जाती है, ठीक है। एक तो तरल पदार्थ जाते हैं जो भी होते हैं, तेल जाते हैं, गैस जाती है प्राकृतिक गैस। असम किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए। गुजरात से भी क्या जाता है, तेल जाता है, जबकि HVJ से क्या जाती है, गैस जाती है। तो देखिए अब इस जो वीडियो का सार देखें तो पाइप परिवहन में लागत क्या आती है, अधिक आती है, यानी कि जब बिछाने में पाइप बिछाते हैं तो उसके पैसे क्या लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब इसे चलाते हैं तो उसकी लागत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य है वो परिवहन के द्वारा किया जाता है, पाइप परिवहन के द्वारा, उसका खर्चा कम आता है। फिर और उसके अलावा इसके अंदर मुख्यतः किन चीज़ों को भेजा जाता है, एक तेल को भेजा जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद को भेजा जाता है, प्राकृतिक गैस को भेजा जाता है, और कच्चे पदार्थों को पिघला करके दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।